हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदीप पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस हम सेशन में आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हैं विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024-25 की जो होने वाली आपकी 3 दिसंबर को जिसका पेपर है। बहुत ही कम समय बचा है और आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगातार आपको प्रीवियस ईयर पिछले साल का ये रियल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दिखा रहे हैं, कैसे आपको वेस्ट तरीके से आंसर्स को वहाँ पर फिल करना है ओएमआर शीट में सॉल्व करके। तो आपको शानदार तरीके से ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करवाने की जो सीरीज चला रहे हैं, उस क्रम में आज का हमारा ये अगला वीडियो है। और आप सभी को पता है इस पेपर को यानी हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। कुल 100 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन यानी अभी कर रहे हैं सेशन ये एप्टीट्यूड खंड का अभिरुचि के प्रश्न 1 से 20 तक प्रश्न हमने देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर सीधे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। और आप सभी लगातार हमारे साथ सेशन के साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। और चैनल पर पहली बार हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। आवाज़ आपको क्लियर आ रही तो थम्स अप का चिन्ह बना करके जल्दी से कॉमेंट्स करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, जल्दी से अभी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जहां पर भी आपके दोस्त हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। आवाज़ क्लियर आ रही तो इस तरह का साइन बना करके कमेंट्स करिएगा जल्दी से। और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट यानी 21 नंबर के क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे क्या प्रश्न के अंदर कहा गया, पहले ये आपको समझना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में निम्न उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा यदि XY दर्पण माना जाए। ये देखिए अभी हम थोड़ा छोटा करके आपको दिखाएंगे। ये यक्स है, ये नीचे बाई लिखा है यहाँ पर। ये क्या है, एक दर्पण है और ये प्रश्न आकृति है। इसके नीचे 4 उत्तर आकृति दी गई है, उनमें से कौन सा इसका दर्पण इमेज होगा। दर्पण में इमेज बनानी है यानी मिरर इमेज आपको इसका खोजना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा हमने छोटा किया, अब आपको साफ दिख रहा है। तो पहले हम इसकी मिरर इमेज बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह का जो बाहरी सर्कल है वो ऐसे ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ आ गया। अंदर वाला जो इस तरह से आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे और इस तरह से, तो जो काला पार्ट पहले है वो इधर पहले काला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपका कॉर्नर में एक काला पार्ट है वो इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद आपको देखिए क्या दिख जाएगा, जो चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे आप बखूबी समझ पाएँ तो अच्छे से आप समझते रहिएगा। इस तरह से आ जाएगा ऐसे और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये काला है भाग और ये भी काला है इस तरह से। अब आपका ये उत्तर आकृति में कहाँ पर दिया गया उसे आपको खोजना है। तो चलिए उत्तर आकृति की ओर चलते हैं। और उत्तर आकृतियाँ कुछ नीचे यहाँ पर सेट हो गई हैं तो क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा आपको। अब देखिए हमने जो अभी आपको दिखाया था वो आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4, कौन सा यहाँ पर आपका है। तो देखेंगे ये वाला एक वाला तो है गलत, ये हो गया गलत। वो 2 वाला भी गलत है क्योंकि हमारा काला भाग कहाँ पर आ रहा था, जैसे यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर दिया गया, ये लाइन इस तरह से आ रही है। तो तीसरा वाला एकदम सही है, चौथा वाला भी गलत है। कौन सा सही चला गया, तीसरा वाला। अभी आपका आंसर देखिए कहाँ पर दिया गया, ए में चौथा दिया गया तो गलत है, बी में तीसरा दिया गया एकदम सही है। ऑप्शन कौन सा सही आया, बी वाला। ये आपको देखने को अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए। सी में पहला और डी में दूसरा। अब आपका कौन सा आंसर हो गया, बी वाला आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपसे क्या कहा गया वो आपको समझना होगा यहाँ पर, फिर आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया एक, और उस निर्देश को पढ़ेंगे। तो निर्देश क्या है ये आपको पहले पढ़ना है। देखिए निर्देश 22 से 24 तक के लिए है। एक संयुक्त परिवार में माता शकुंतला पिता धर्मेश के साथ 2 विवाहित पुत्र, 1 अविवाहित पुत्र और 2 अविवाहित पुत्रियां रहते हैं। 2 विवाहित पुत्रों में से एक पुत्र की 2 पत्नियां रश्मि और रेशमा हैं, जबकि दूसरे विवाहित पुत्र की एक पुत्री रचना और 2 पुत्र राहुल और रवि हैं। ये आपका पूरा का पूरा निर्देश दिया गया है। अब इस निर्देश को ध्यान में रख करके हमें आंसर करने हैं।
तो पहला प्रश्न है 22 नंबर में क्या पूछा गया है, उपरोक्त परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या है। तो हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए एक संयुक्त परिवार क्या होता है, जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी ये सब रहते हैं, तो संयुक्त परिवार बोला जाएगा। अब संयुक्त परिवार में माता शकुंतला है, पिता धर्मेश है। हमसे पूछा गया पुरुष सदस्यों की, तो जो भी यहाँ पर महिला सदस्य हैं उनको काउंट नहीं करेंगे। पिता धर्मेश है तो धर्मेश के लिए एक यहाँ पर प्लस का साइन बना दिया। साथ ही दो विवाहित पुत्र हैं तो वो भी यहाँ पर पुरुष हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो साइन और जल्दी से बना देंगे। अब यहाँ पर दो विवाहित पुत्र हैं, एक अविवाहित पुत्र है, वो भी क्या है, पुरुष की श्रेणी में आएगा, तो एक और बना लिया। दो अविवाहित पुत्रियां हैं, इन्हें काउंट नहीं करना है। दो विवाहित पुत्रों में से एक, देखिए दो विवाहित पुत्रों में से एक पुत्र की दो पुत्रियां हैं, एक पुत्र की क्या है, दो पुत्रियां हैं, तो उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि महिला को काउंट नहीं करना है। जबकि दूसरे विवाहित पुत्र की एक पुत्री और दो पुत्र हैं, राहुल और रवि, तो दूसरे लड़के के कितने हैं बच्चे, 3 बच्चे, जिनमें से 2 यहाँ पर पुरुष श्रेणी में आते हैं, यानी 2 लड़के हैं, 2 पुत्र हैं। अब आप इन प्लस के साइन को गिनेंगे और ये पुरुष सदस्यों की संख्या आ चुकी है, 1 2 3 4 5 6। कितना आया यहाँ पर 6, तो आंसर हो जाएगा ए वाला, आपका ए में दिया गया है 6। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगला देखिए आपसे क्या पूछा गया, उपरोक्त परिवार में महिला सदस्यों की संख्या है। तो देखिए इसी तरह से हम काउंटिंग करेंगे। माता शकुंतला एक महिला हो गई हैं। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, दो विवाहित पुत्र हैं और विवाह जब हो जाता है तो उनकी पत्नियां जो आएंगी, उन दो विवाहित पुत्रों की पत्नियां भी होंगी, तो यानी वो महिला होंगी। एक अविवाहित पुत्र है, उसे नहीं गिनना। दो अविवाहित पुत्रियां हैं, दो बिना विवाह की पुत्रियां हैं इनकी, तो उन्हें गिनेंगे महिला में। फिर यहाँ पर दो विवाहित पुत्रों में से एक पुत्र की दो पुत्रियां हैं, एक पुत्र की कितनी पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां हैं, तो उन्हें यहाँ पर इस तरह से काउंट करेंगे। ये हो गया। इसके बाद देखिए, जबकि दूसरे विवाहित पुत्र की एक पुत्री रंजना है, तो एक और यहाँ पर काउंट करेंगे इस तरह से, या इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आपको गिनती करनी है और आंसर आ जाएगा। देखिए गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने आए यहाँ पर, महिला सदस्यों की संख्या 8 है और 8 बी में दिया गया, आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। 24 में क्या कहा गया ये आपको समझना है, तो देखिए अब समझ लेंगे। राहुल किसका पौत्र यानी पोता है, राहुल किसका पोता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर गीता, कविता, राधा, शकुंतला, ये नाम यहाँ पर आए ही नहीं है इसके अंदर। देखिए शकुंतला शुरू में ही आई हैं। देखिए ये जो पुत्र है राहुल, ये किसका है, विवाहित पुत्र का पुत्र है राहुल। और ये विवाहित पुत्र किसका है, तो शकुंतला और धर्मेश के पुत्र हैं। कौन, 2 विवाहित पुत्रों में से उनका पुत्र है, तो शकुंतला का भी पोता हुआ और पिता धर्मेश का भी पोता हुआ है, यानी पौत्र हुआ है। तो यहाँ पर शकुंतला आंसर में दिया गया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शकुंतला। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर पाए होंगे। देखिए एक निर्देश से 3 क्वेश्चंस कैसे यहाँ पर सॉल्व हो गए, आपको देखने में समझने में बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चंस को देखना है, कैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने पेपर को पास कर पाएंगे। 3 दिसंबर के जो पेपर होने वाला, आगामी 3 दिसंबर के लिए बहुत ही कम समय बचा है। शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, और अभी अंत में आपको बताएंगे शानदार तैयारी कैसे हो पाएगी। तो अगला क्वेश्चन 25 नंबर को सॉल्व करेंगे। एक दिन शाम को सूर्यास्त के पहले 2 मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि मोहित की छाया उसके ठीक बाईं ओर थी तो सुमित का मुख निम्न में से किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। देखिए ये कोई 2 मित्र हैं यहाँ पर, ऐसे ये 2 मित्र हैं, कोई भी ऐसे ये 2 मित्र बन गए, तो आपको समझ आ रहा। ये क्या है, देखिए एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये बातचीत कर रहे हैं इधर की ओर, तो मुंह करके खड़े हैं। मोहित की छाया ठीक दाईं ओर थी। देखिए यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी तो सुमित का मुख निम्न में से किस दिशा की ओर होगा।
पहले बात समझ लीजिए, सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त का समय है तो सूर्य किस दिशा की ओर होगा? पश्चिम दिशा की ओर होगा। यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरह से, ये है पूरब और ये है पश्चिम, तो पश्चिम दिशा की ओर सूर्य होगा। इस तरह से समझ पा रहे हैं? देखिए पूरब पश्चिम, अब यहाँ पर क्या हो गया? उत्तर और दक्षिण। तो ये बात आपको समझ आ गई। जब इधर सूर्य है तब ये बात कर रहे हैं, कहाँ? पश्चिम दिशा की ओर सूर्य है और मुंह करके बात कर रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली है कि अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो इनकी परछाई, देखिए मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर बन रही है। तो आप यहाँ पर इस बात से अंदाज़ा लगा पाएंगे ठीक दाईं ओर बन रही है मोहित की छाया। इनमें से एक सुमित है और एक मोहित है, तो मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी। ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही है? तो सुमित का मुंह आपको बताना किस दिशा की ओर है। पहली बात तो एक दूसरे की ओर ये मुंह करके खड़े हैं इस तरह से। सूर्य इस इधर की ओर है। अब सूर्य का प्रकाश जब ऐसे पड़ेगा तो छाया इधर की ओर बनेगी, ऐसे छाया इनकी इधर की ओर बनेगी। और किसकी बात की गई? मोहित की छाया ठीक उसके दाईं ओर है। तो मोहित की छाया अगर हम देखेंगे दाईं ओर है तो ये वाला हमारा मोहित होगा, क्या हो जाएगा? मोहित हो जाएगा। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा सुमित हो जाएगा। और सुमित का मुंह किस दिशा की ओर है? तो मुंह देखेंगे इधर की ओर है और ये दक्षिण की ओर है। आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से दक्षिण। आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। करके देखिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सारे बच्चों का गलत हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकता है, कहाँ पर मिलेगा अभी आप जान पाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और आगे के क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024 में हो पाए तो आपको सिलेक्शन बैच 2.0 से आज ही जुड़ना चाहिए। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू कीजिए। बैच लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे की ओर दिख रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करना है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चों के सपने साकार हो चुके हैं, विद्या ज्ञान में पहुंच चुके हैं। आप भी पहुंच सकते हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। कैसे बच्चे सिलेक्शन होता है ये आपका भी सिलेक्शन होकर आपको भी यहाँ पर पता चल पाएगा। और आप अगर अपना सिलेक्शन इस बार चाहते हैं कि हो पाए विद्या ज्ञान में तो आप शानदार तैयारी करिएगा। शानदार तैयारी करने के लिए इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें ये भी जान लीजिएगा। तो इस बैच के साथ आपको देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा? ऑनलाइन कोर्स है, पिछले 3 सालों का पेपर मिलेगा, विद्या ज्ञान OMR सीट मिलेगी, निजी प्लेलिस्ट और ग्रुप भी मिलेगा। 250 प्लस वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास आपको मिलने वाले। प्रैक्टिस सेट PDF, इंतजार खत्म, 100% सफलता का प्रयास। आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। और ये जो पूरा का पूरा बैच आपको केवल और केवल 999 वाला 500 रुपये में अभी मिल रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। बैच लेने के लिए क्लास 6 में आप अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, विद्या ज्ञान में सेलेक्ट होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर निःशुल्क और आवासीय शिक्षा मिलती है, विशिष्ट उत्कृष्ट शिक्षा आपको मिलेगी। पूरे देश का ये नंबर 1 विद्यालय है एजुकेशन और यहाँ पर फ्री एजुकेशन के मामले में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपसे कहा कि कई सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे भी आए जिन्हें कुछ नहीं आता था और वो यहाँ पर तैयारी करके सेलेक्ट होकर विद्या ज्ञान में आज पढ़ रहे हैं। आप उनसे मिल पाएंगे। अगर आप भी यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाते हैं तो आप अपने इस विद्या ज्ञान के सपना जो देखा है आपने उसे साकार कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। 3 दिसंबर नज़दीक है, वरना आप भी अपना PDF में नाम नहीं देख पाएंगे। तैयारी अच्छे से करिएगा जिससे आप अपना नाम देख पाएँ। धन्यवाद।